जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। मैनू मेरे मालिका औकात विच रखें ते अपनी सौगात विच रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें गुरु जी से हमेशा यही अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी हमें सच में एक तो अपनी सौगात में रखना और हमें अपनी औकात में रखना कि हम कभी ये चीज़ ना भूल पाएँ। हम कभी अपने आप को ऐसे ना कहें कि हम इतने महान हैं, हम ऐसे हैं वैसे नहीं। गुरु जी से बस यही अरदास करना, गुरु जी कभी भी हमारे अंदर ईगो नहीं आने चाहिए। ये आप ही के हाथ में है कि आपने हमको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप हमारे अंदर बिल्कुल भी ईगो ना आने दें। हमें ऐसे ही रखें जैसे आपको पसंद है, जैसे आप चाहते हैं कि आपका जो परिवार है, जो संगत परिवार है, कैसा होना चाहिए, आप हमें उसी तरह से रखना। क्योंकि गुरु जी हम तो आप ही की रज़ा में राज़ी रहना चाहते हैं, आपके ही चरण शरण से जुड़े रहना चाहते हैं, आप ही से ही जुड़े रहना चाहते हैं। तो जिस तरह से आपको अपने बच्चे, आपको संगत परिवार जिस तरह से अच्छा लगता है, आप हमें उसी तरह से अपना बना कर रखना। हमारे अंदर कभी भी ईगो ना आए देना, क्योंकि संगत जी गुरु जी को ईगो वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो हमें ईगो ना लाना, हमारे अंदर ना आए, इसके लिए भी अरदास हम गुरु जी से ही करेंगे। गुरु जी हमारे अंदर कभी भी ये चीज़ ना आए। गुरु जी के वचन थे संगत जी कि जिथे अपनी जुत्ती उतारदा ना मेरे को आने लई, मेरे दरबार 'ਚ आने लई, जिथे तू जुत्ती उतारदा अपनी चप्पलां उतारदा, ईगो भी उत्थे रख के आया कर, इत्थे काम नहीं आनी हो। संगत जी सच में गुरु जी के दरबार में ईगो करके कोई फ़ायदा नहीं है। गुरु जी को ईगो बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। आज का सत्संग हमें सविता आंटी जी ने शेयर किया है। जिस तरह से आंटी जी ने सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा 7वां सत्संग है। कल सत्संग सुनते हुए सोच रही थी, एक अंकल अपना सत्संग शेयर कर रहे थे और कह रहे थे कि उनको गुरु जी ने चांदी की तितलियाँ, चांदी के गणपति जी ब्लेस किए हैं और कहते हैं कि ये सब चीज़ें मैंने अपनी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की। अब जो ग्रुप की जो भी उनके ओनर होगा या कुछ भी है तो संगत जी उनको रिमूव कर दिया। शायद उनको ये लगा कि ये कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं या कुछ ऐसा। तो जब तक आप खुद किसी चीज़ का अनुभव नहीं करते ना तो आपको ऐसा ही लगता है कि सब ऐसे ही बोल रहे हैं। तो संगत जी मैं भी यही कहना चाह रही थी कि मैं ना सबसे सुनती थी कि गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए, गुरुजी ने वैसे दर्शन दिए। मैंने भी बताया था अपने सत्संग में कि गुरुजी को जैसे मैं सुबह वॉक करने जाती हूँ तो जो पंछी आते हैं जिसमें कौवा होता है, चिड़िया होती है, सॉरी चिड़िया नहीं होती, कबूतर होते हैं,
कबूतर एक वाइट डॉट वाला होता है, मतलब उस पर ग्रे डॉट्स हैं, बड़ा अच्छा लगता है संगत जी वो। तो वो सब दाना चुगते हैं। जो मैंने दो कौवे आते हैं, तो मैंने उनसे प्रेयर की, तो संगत जी उन्होंने चीनी खाकर गुरुजी ने ऐसे यकीन दिलाया कि हाँ मैं हूँ, यकीन करो कि मैं हूँ। मैंने जैसा कहा, इसी तरह संगत जी जैसे मैं देख रही थी और अपने बेटे को भी बता रही थी सत्संग की महत्ता, गुरुजी की उपस्थिति, गुरु की महिमा, हमारी ज़िंदगी में गुरुजी के होने का शुक्राना कर रहे थे। और एक बार मेरे साथ बड़े मंदिर चलने के लिए उसको मना रही थी। उसको मैं बार बार यही कह रही थी कि गुरुजी हैं और रहेंगे। गुरुजी जब तक हम जिंदा हैं, तो गुरुजी, हम तो नहीं भी जिंदा ना, तो भी संगत जी गुरुजी हमेशा ही रहेंगे। संगत जी मैं उसको मंदिर लेकर जाना चाहती थी और मैं उसको हमेशा कहती थी कि कभी भी अंधविश्वास ना करो, खुद पहले देखो। जैसे मैं भी जुड़ना चाह रही थी गुरुजी से, लेकिन मैं नहीं जुड़ पा रही थी। कोई ना कोई रीज़न ऐसा हो रहा था जिससे मन नहीं मान रहा था, या कुछ ऐसा। संगत जी मैं बताना चाह रही थी से पुरानी संगत जी सत्संग शेयर करती हैं कि गुरुजी के साथ हम बैठते थे, उनकी ब्लेसिंग्स लेते थे, उनके साथ हम सैर करते थे, उनके साथ बैठकर हम बहुत बातें किया करते थे। संगत जी हमारे भी जो कुल गुरु है अब नहीं है, उन्होंने भी चोला छोड़ दिया है। वो श्री नरसिंह दास जी हैं महाराज। वो हरिद्वार में रहते थे और हम लोगों के घरों में भी आया करते थे, और चावल से संगत जी छीटा देकर बरकत के लिए जाते थे, ब्लेसिंग्स देकर जाते थे, और कई बार बहुत सारी बातें बताते थे। उनको जैसे पता चल जाता था कि जैसे मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, तो किसी संगत से रिक्वेस्ट की कि मेरी माताजी बहुत बीमार हैं, बड़ा कष्ट पा रहे हैं, शारीरिक दुख झेल रहे हैं, आप उनको मुक्ति दे दो। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं, अभी उनका टाइम नहीं आया, अभी उनको कष्ट काटने दो, भोगने दो, नहीं तो फिर ये अगले जन्म तक ले जाएंगे, आप उनको करने दो। फिर गुरुजी ने जैसे उनको बताया कि अब उनके कष्ट टल गए हैं, अब वो चले जाएंगे। इसी तरह संगत जी हमारे गुरुजी जैसे हमारे घर आए थे, तो मुझे याद है कि मेरी मदर इन लॉ काफ़ी बीमार थी, काफ़ी सालों से जैसे बेड पर ही थी, और उनकी सेवा वगैरह करना थोड़ा मुश्किल था। और मतलब एक दर्द में रहते थे इंसान, एक बहुत ज़्यादा दर्द में, जो वो बस वही देखते हैं कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, और बस ज़िंदगी कट रही है। कट क्या रही है, वो काटनी पड़ रही है कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता तो आप कुछ कर नहीं सकते ना संगत जी। जब आप भगवान बुलाएंगे तभी तो आप जाओगे। इसी तरह हमारे महाराज जी बता गए थे कि अब बस इनका टाइम हो गया है, ये चले जाएंगे। और जैसे उन्होंने बताया था ठीक वैसे ही संगत जी वो चले गए थे। मेरे मदर इन लॉ भी, उनका समय कट गया। 8 साल रहते वो बेड पर तकलीफ होकर गए होते हैं। पैरों में बड़ी स्वेलिंग हो जाती थी और पैर जैसे सुन्न हो जाते थे। मैं संगत जी यही कहना चाह रही थी कि ये सब जो है ना, गुरुजी के पास हमने अपने कुल गुरु श्री नरसिंह दास जी महाराज, उनके पास हमने बैठकर बड़ी पॉजिटिव ऊर्जा, बड़ी पॉजिटिव तरंगे बड़ी महसूस की हैं। हम लोग बैठते थे, वो बातें सुनाते थे, सत्संग सुनते थे। संगत जी जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि जो भी बातें हम करते हैं, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है भगवान से मिलने का, भगवान पर यकीन आने का, वो सब सत्संग होता है। ये जो भी हम अचीव करते हैं सत्संग करके सबका। और हाँ, और हमें बताते थे, एक बार की बात है, हम लोग हरिद्वार से जैसे हम हर साल जाते थे, और वहाँ से हमारा एक बहुत बड़ा सा भंडारा होता था, जिसमें गुरुजी की तरफ से जो होता था, जो संगत जी जो वो पहले जो भंडारा होता था बस बहुत होता था संगत जी, बहुत सत्संग, वो बहुत संगत आती थी, बहुत ज़्यादा संगत आती थी, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट होता था। उसमें क्या था
पूरे उसमें संगत जी जितने भी फॉलोअर्स थे हमारे महाराज जी के, वो सब आते थे। हम भी जैसे जैसे ही हम गुरु जी की आज्ञा से लेते ना संगत जी, वहाँ भी हम लोग आज्ञा लेकर जाते थे। मतलब मेरे हस्बैंड को होता था कि नहीं, जब तक हम मेरे हस्बैंड नहीं कहेंगे जाने को तब तक हम नहीं जाएंगे। ऐसे ही पर हमने उनसे आज्ञा मांगी जाने की, तो गुरु जी ने मना कर दिया कि रात हो गई है, अभी मत जाओ, सुबह जाना। तो संगत जी एक और संगत को भी मना किया, लेकिन वो जिद करके चले गए और कुछ ना कुछ कारण ऐसा बना जो वो वापस आ गए और वो या फंस गए, या ये बोल सकते हैं कि उनको हमको बोला कि उनको रास्ता नहीं दिख रहा था। कुछ नहीं संगत जी, कुछ संगत जाकर उनको मतलब उनको आगे आगे गाड़ी अपनी चलाकर उनको वापस लेकर आए किसी कार से। ऐसे हो जाता है। तो ऐसे जैसे संगत जी उन्होंने हमें मना किया लेकिन हम नहीं गए। लेकिन अगले दिन सुबह जैसे सुबह दिखाया तो कुछ हमारी कार का एक जो व्हील था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नट पर टिका हुआ था संगत जी। यानी बाकी जो 3 से 4 कितने भी जो नट होते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो संगत जी एक ही नट पर टिका हुआ था। मतलब ये रात को नहीं दिखता, और अगर हम रात को निकल गए होते और हम कहीं फंस जाते, एक एक्सीडेंट भी हो सकता था। तो संगत जी तब हमें ये समझ आई ये चीज़ कि हाँ, हमें गुरुजी ने क्यों मना किया था, क्यों महाराज जी ने हमें मना किया था। मतलब वो कार से तो नट कैसे भी निकल सकता है, कोई जानबूझ के निकाल रहा हो या अपने आप से, कुछ भी हादसा हो गया हो कुछ भी। तो ऐसे मैं बताना चाह रही हूँ कि संगत जी मुझे अभी ऐसा पता नहीं है। जैसे मैं अभी बड़े मंदिर जाती हूँ, मेरी भाभी जो है वो बताती है, दीदी जब आप यहाँ से उठना तो गुरुजी से बोलना कि गुरुजी हमें आज्ञा दो जाने की, और फिर जाते हैं। तो मुझे सारा रिकॉल हो गया संगत जी से, वही बातें सारी रिकॉल हो गई, कितने साल पुरानी बात। मैं यही कहना चाह रही थी कि आज की बात होगी, ये तो बात गुरु की आज्ञा की। और आज सुबह जब मैंने सोचा कि चाय प्रसाद का गुरु जी को भोग लगाऊं, वीरवार का व्रत रखती हूँ। हालांकि बड़ी बार मेरे को आता है कि गुरु जी की बात याद आती है कि व्रत वगैरह कुछ नहीं रखना चाहिए, कुछ नहीं होता ये व्रत वगैरह। लेकिन संगत जी वीरवार का व्रत है, चलो बड़े सालों से चल रहा है, तो मुझे लगता है गुरु के लिए रखो। और चाय प्रसाद और जैसे मखाने वगैरह होते हैं ना संगत जी, मैं भोग लगाने लगी तो मुझे लगा अरे गुरु जी को तो आज स्नान तो कराया नहीं। मैंने किसी संगत से सुना था कि संगत जी गुरु जी को गर्म पानी से स्नान करना ना, गर्म पानी से बहुत पसंद है। तो फिर मैंने कहा मम्मी को बोला ज़्यादा तो नहीं, तो मैं मम्मी को देखती थी, मम्मी ज़रूर जैसे मंदिर में ना जल या गंगा जल का छींटा देकर फिर उसके बाद अपना जो पोंछ के किसी कपड़े से फिर उसके बाद वो करते हैं। और उनमें उनके भी अपने गुरुजी हैं, कैथल में रहते थे, अब उन्होंने भी चोला छोड़ दिया है। उसके बाद अब जिनको उन्होंने गद्दी सौंप दी है वो गुरुजी हैं। हमारे गुरुजी खैर किसी को ऐसा नहीं बिठा गए, अब बस संगत को ही पता है, संगत उसी गुरुजी के वचनों को चला रही है और बड़ा अच्छा अरेंजमेंट कर रही है। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे मैंने नहीं करवाया तो मुझे ऐसा लगा कि पहले मेरी चाय ठंडी हो रही है, तो संगत जी ऐसे ही मैंने सोचा कि ऐसे ही मैं खाली हाथ से इसे पोंछ देती हूँ। तो संगत जी ऐसे ही मैंने हाथ से पोंछ दिया। गुरु जी का स्वरूप, गुरु नानक देव जी का स्वरूप, और हमारे यहाँ पे संगत जी गुरु जी महाराज जी का स्वरूप है, श्री श्री रविशंकर जी का एक संगत जी है, वो मेरे पास पड़ा है, बुक है, बड़े टाइम से ऐसी रखी है मेरे पास। तो उसमें गुरु जी बने हैं श्री श्री रविशंकर जी। तो मुझे हटाने में थोड़ा वहम आ रहा था, तो मैं बहुत टाइम से संगत जी ऐसे ही रखा था। तो मतलब स्वरूप तो कोई नहीं प्रसाद, लेकिन मैं बताती थी कि एक बताना चाहती थी एक पॉकेट स्वरूप। मुझे जिस दिन गुरपुरब था 27 तारीख 11/2023 को, आज 3 महीने पूरे हो गए हैं। तो हम लोग सोमवार का दिन था, सुबह सुबह जैसे होकर हम बड़े मंदिर आए और सोच रहे
थे कि एक स्वरूप लाना है। जैसे मैं एक स्वरूप ऑफिस के लिए लाई थी, तो मुझे थोड़ा बड़ा स्वरूप लगा। फिर उसको मैंने घर ही रख लिया संगत जी, ऑफिस में नहीं रखा। ऑफिस के लिए संगत जी फिर मैंने अपने कंप्यूटर से निकाला एक प्रिंट और ब्लैक एंड वाइट निकाला। और क्योंकि कलर प्रिंटर नहीं था मेरे पास, मैंने निकाल कर स्वरूप रख लिया। मुझे ऐसा होता था कि मतलब ऐसा था गुरु जी को हम देखते रहे। उस दिन संगत जी क्या हुआ, जैसे हम जोड़ा घर से आए ना, अपना जोड़ा वगैरह लेकर हमने पहन लिया और ये सोच रहे थे कि हाथ धोने की इच्छा तो दिखा नहीं संगत जी। सोच रही थी कि वॉशरूम चले जाऊं, फिर काफ़ी लंबा सफ़र है घर जाने को तो। लेकिन किसी ने बोला कि नहीं, कि थोड़ी पानी की शॉर्टेज है तो आप लोग मत जाओ, तो नहीं गई। इतने में क्या देखती हूँ, कोई आंटी जी आती है वो कहती है कि ये ना ये लो पॉकेट स्वरूप, जो कि सोच रहे थे बड़ी लंबी लाइनें हैं तो हम नहीं लेते। और देखो संगत जी कैसे गुरुजी ने उन आंटी जी को भेज दिया और उन्होंने मेरे को वो भी दिया और मेरी भाभी को भी दिया, छोटा सा स्वरूप। और संगत जी सुबह से जैसे कोई संग होता है ना, क्या होता है, कौन सा वेला, अमृत वेला, सॉरी संगत जी, अमृत वेला जैसे सत्संग सुनते हैं ना, तो उसमें वो बता रहे थे कि शब्द गाते गाते कि कल उनका बर्थडे है। और मैं भूल रही हूँ थोड़ा नाम उनका। तो आप लोग ना सब वाइट कपड़े पहन कर आना, सारे वाइट कपड़े पहन कर आना। मैंने सोचा कितना अच्छा लगता होगा ना, पूरी संगत वाइट कपड़े पहन के आई होगी तो कितना अच्छा लगेगा। संगत जी मतलब मुझे वाइट जो है ना, मतलब मुझे वाइट कलर का सब बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो संगत जी गुरुजी मुझे वाइट चोले में ही पॉकेट स्वरूप जो मुझे मिला था, बहुत ही प्यारा स्वरूप था संगत जी, गुरुजी का बहुत ही प्यारा स्वरूप। और मैं बता रही थी कि जैसे संगत जी मैंने वो जैसे पोंछा, हाथ से पोंछा तो वो हटे ना। मतलब चंदन का टीका मैं रोज़ लगाती हूँ ना, मतलब मेरे को ज़्यादा तो पूजा पाठ नहीं आती करनी, लेकिन चलो ऐसा होता है, सब संगत कहती है कि थोड़ा सा स्नान वगैरह कराना चाहिए, तो मैं जल का छींटा डालकर हाथ से साफ कर लेती थी, क्योंकि हाथ तो अच्छे से धुले होते थे, नहाकर ही आती थी उस टाइम पर। तो संगत जी मैं ऐसे ही कर देती थी। छोटे स्वरूप पर मैं पहुँच रही थी तो संगत जी वो हटे ही ना, पता नहीं क्यों। फिर मैंने ध्यान से देखा कि गुरुजी के मस्तक पर पूरा शिवलिंग बना हुआ है। और मैं देखकर संगत जी हैरान, मैंने कहा अरे ये कैसे। मैंने फिर कोशिश की पहुंचने की, फिर कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद संगत जी मैं बड़ी खुश हुई, मैंने अपनी बेटी को दिखाया स्वरूप और मैंने कहा देखो गुरुजी तो आ गई। लोग कहते हैं कि दर्शन दिए, और मुझे तो ऐसा था कि लगा था कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरुजी ओम बना दें या कुछ ऐसा, मतलब मेरे को थोड़ा सा लगता था। और जब मैंने खुद देख लिया ना संगत जी, तो मैंने कहा देखो क्यों कोई बोलेगा ऐसे, है ना। हर कोई यही सोचता है कि अगर मुझे कोई खुशी मिली तो मैं संगत से शेयर करूं। सच में संगत जी गुरुजी ने देर से ज़रूर मुझे बुलाया, लेकिन दिल से अपना लिया गुरुजी ने मुझे। गुरुजी ने, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ मेरे मालिक, आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ मेरे गुरुजी महाराज, मेरे सच्चे पातशाह। थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज। मैं बड़ी खुश हो रही थी देख के ना, मतलब। और ना संगत जी इसको देख रही, फिर मैंने अपना रख लिया अपने पास और ऑफिस ले जाने के लिए मैंने कहा ऑफिस जाकर दिखाऊंगी। ऐसे होता है ना कि तुम्हें कोई चीज़ मिली है, ऐसे नहीं कहते कोई खुशी मिलती है इंसान को ना, जब वो तब तक किसी और के साथ शेयर नहीं कर लेता ना, उसको वो खुशी अधूरी लगती है। जैसे कि मतलब आप जैसे 7वें आसमान पर हो, तो अगर किसी को आप बता नहीं सकते, जता नहीं सकते, तो वो खुशी आपको ऐसे लगे जैसे अधूरी है। यही सोचकर संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप रख लिया साथ में और मैं ले गई। और ऑफिस जाते मैंने पूछा अपने सबॉर्डिनेट से
कि मैंने कहा गुरुजी को मानते हो? तो उन्होंने प्रिंस को पूछा। मैंने कहा प्रिंस गुरुजी को मानते हो? तो वो कहता हाँ हाँ मैम मैं मानता हूँ, यस मैम मैं मानता हूँ। तो मैंने आप दिखाओ मैं तुम्हें कोई चीज़। संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप उसको दिखाया। मैंने कहा ये देखो उनके माथे पर क्या बना है। तो कहता वाह, अरे वाह ये तो पूरा शिवलिंग बना हुआ है। और पहुँच के देखा संगत जी वो नहीं हट रहा था, नहीं हट रहा था वो, जैसे हम जोर लगा रोज़ लगाते हैं चंदन का। तो मैं मतलब ये चीज़ देख रही थी। तो फिर मैं यूट्यूब लगाती, यूट्यूब पर आ जाती तो कहते कि तेरी कार आवांगा। गुरुजी आ चुके थे, मतलब मेरे घर में ही था। मतलब मेरे था कि मैंने नहीं देखा था संगत जी, लेकिन गुरुजी मेरे घर आ चुके थे और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा अच्छा लगा था। इतना मन को अच्छा लग रहा था। और अपनी बेटी को दिखाया, बेटी बड़ी खुश थी, बड़ी खुश थी। अरे वाह, मतलब मम्मी ऐसा लग रहा था, ऐसा लगता है जैसे सारे जहान की खुशियाँ मिल गई हों। कभी किसी ने बोला था कि रबदा की पाना ते पुटना ਇੱਥੇ पुटना ते ਉੱਥੇ लाना, यानी कि भगवान तो हमारे अंदर है, भगवान हमें मिले मिलाए हैं, लेकिन हम अपनी जो वृत्ति है, हम अपने आप को संसार में उलझाए रखते हैं। हमारा ध्यान नहीं रहता, हमारा ध्यान वही रहता है, बस वहाँ से उखाड़ना है अपना ध्यान और इधर गुरु जी की तरफ लगाना है। और सारे 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 सुख कोई इच्छा ही नहीं रह सकती संगत जी। अगर आपको एक बार ये सोच कर देखो कि अगर गुरु को आपने पा लिया तो आपको कितना अच्छा लगेगा। किसी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। वो तो अपने गुरु जी देखेंगे ना कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। संगत जी मैं एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, उसमें से वो आंटी बोल रही थी कि मांगो नहीं मन्नो, मांगो नहीं मन्नो। संगत जी वो बार बार मतलब बोल रहे थे, लेकिन हमें आदत पड़ी है ना, हम बचपन से ये करते आ रहे हैं। बचपन से ही जैसे सिखाया कि ये करोगे तो वो मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलेगा। कोई सौदेबाजी नहीं, कुछ नहीं, बस जय गुरु जी, जय गुरु जी, सिमरन। बस कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम उधारा, सिमरन नाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज सुबह से बड़े सारे लिख रही थी भजन, जैसे लिखते बड़ा मन कर रहा था कि मैं गुरु जी के भजन मुझे आते नहीं हैं, लेकिन मैं उनके सिद्धार्थ मोहन जी की आवाज़, एक सोनिया अरोड़ा है शायद, उनका बड़ा अच्छा है। और एक और उस दिन जिस दिन जब गुरु नानक देव जी का बर्थडे था, गुरपुरब था, उस दिन से मैंने सुना था छल्ला गुरु जी दा पाया, मुँह मंग्या मुरादा पाइयाँ। तो कुछ ऐसा मतलब उसको लिखा। मैं सोच रही हूँ उसको, मतलब ऐसी चीज़ों को बहुत शौक़ है, भजन गाने का, गाने गाने का। फिर मैंने संगत जी मैंने सुना गुरु जी को लता जी के मतलब गाने बहुत पसंद हैं। लता जी बोलते हैं कि बहुत बड़ी संगत थी गुरु जी की और अब नहीं है हमारे बीच। तो मुझे लगता है कि हाँ मैं भी लता जी के गाने गाऊँ, बहुत सारे भजन और बहुत सारी चीज़ें। संगत जी गुरु जी भी संगत जी मतलब कहते हैं कि हाँ तू भी अच्छा गाती है। मैं भी चाहती हूँ कि कह दें मुझे, बहुत अच्छा लग रहा था। शुक्राना 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 तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना। अभी मैंने बस संगत जी सुबह लिखे हैं भजन सारे, जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। लिखती रही, बहुत सारे लिखे, लेकिन अभी याद नहीं है मुझे। मैं अच्छे से इसको सुनूंगी, गाऊंगी और सामने रखकर आपको ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है गुरु जी का सिमरन करना। हाँ, तो मैं बता रही थी गुरु जी के स्वरूप की हमने फ़ोटो भी खींची है, मैं ज़रूर सत्संग में के साथ शेयर करूँगी। आप जूम करके देखना, माथे पर प्रॉपर शिवलिंग बना हुआ है चंदन से और वाइट चोला पहना हुआ है। छोटा सा संगत जी पॉकेट स्वरूप है। एक तो ब्लेस किया उन्होंने
और कि लाइन में नहीं लगना चाह रही थी, बिना लाइन में लगे संगत जी गुरुजी अपने आप में मतलब इतनी नेड़े से होकर सुनते हैं, इतनी नेड़े होकर सुनते हैं ना कि संगत जी आप मन में ख्वाहिश करते हैं कि आपके मन में वो चीज़ हाजिर हो जाती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो। बड़ी बार ऐसा होता है, हम बोलते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 25 तारीख को पायल आंटी ने संगत जी सत्संग पर बुलाया था, उन्होंने सत्संग कराया था। तो जाने के लिए संगत जी ज़िंदगी में अकेले मैं कभी मुखर्जी नगर नहीं गई, कभी नहीं गई। मैंने अपना नेविगेशन लगाया, अपना फ़ोन और चल पड़ी अकेले, कोई साथ नहीं मेरे। जय गुरुजी बोला, गुरुजी का स्वरूप अपने कार में लगा रखा है, चलो भाई ड्राइव करके निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते रास्ता पहुंच भी गई, लेकिन क्या था कि उन्होंने अपना एड्रेस शेयर नहीं किया था। अब मैं क्या करूं? वो कहें कि मंजिल आपकी बाईं तरफ है, लेकिन वो दाईं तरफ थी मंजिल, और सभी घरों पर लाइटें लगी थी क्योंकि 27 तारीख को गुरुपुरब था। तो लाइटें तो किसी ने भी नहीं हटाई थी, दिवाली की लाइटें लगी थी। अब मैंने किसी से पूछा, किसी ने कि ऐसे करते करते गार्ड को बताया। गार्ड ने बोला गुरुजी का सत्संग होता है पर यहाँ कहीं आवाज़ नहीं आ रही। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं पायल आंटी के घर की बिल्कुल ऑपोजिट खड़ी थी एक गली में, और मुझे ना संगत जी सत्संग की आवाज़ आई, ना ही मुझे ऐसा कुछ पता चला, ना ही कोई आवाज़, ना ही कुछ और मतलब। और जबकि संगत जी आप सोचिए, जब मैं सोचिए क्या हुआ, जब मैं ऐसे सोच रही मैं वापस जाऊं, क्या ऐसा होगा कि मैं जाऊं वापस मतलब दर्शन नहीं देंगे। मैं इतनी एफर्ट्स लेकर आई हूँ, अकेले आई हूँ कि गुरुजी का सत्संग सुनूं या मतलब मिलूं। संगत जी मैं तो मिल ही नहीं पा रही। और ऐसे करते करते किसी ने बोला कि नहीं, एक सत्संग तो हो रहा है मंदिर में, लेकिन वो कोई गुरुजी का नाम बता रहे हैं, उनका सत्संग है। उनका नहीं, जो गुरुजी हैं, जो बड़े मंदिर वाले छतरपुर वाले गुरुजी हैं, उनका सत्संग है। कहते नहीं। फिर एक दो लोगों से संगत जी मैंने पूछा, तो मैंने कहा वो यहाँ पे नए शिफ्ट किए हैं, तो वो हमें बता दो दे। पता चला फ़ोन कर रही थी, फ़ोन कहते उठाते नहीं हैं सत्संग के टाइम पर, तो फ़ोन आपने पिक नहीं करना, नहीं तो ब्लेसिंग्स उसको चली जाती हैं जिसका फ़ोन होता है। तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे पायल आंटी। ऐसे करते करते मैंने सोचा मैं क्या करें। फिर बात कर ही रही थी तो हो गए 15-20 मिनट देख रहे थे संगत जी, इतने में उन्होंने फ़ोन उठा लिया। तो मैंने बोला आपके यहाँ आई हुई हूँ एक मुखर्जी नगर, लेकिन मुझे घर नहीं पता। तो उन्होंने मतलब पूछा कि कहाँ पे हो, तो मैंने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं भेजती हूँ। तो उन्होंने अपनी भाभी को भेजा, वो आई, मुझे मिले। उनका अरे मैं तो यहीं खड़ी हुई थी, तो मुझे तो जस्ट सिर्फ मोड़ना था, जैसे मैं जिस तरफ पीठ करके खड़ी हूँ बस पलटना था। और कहते आप देखते तो हमने फूलों से सजावट कर रखी है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा 1-2 गली आगे चली गई थी और मैं ढूंढ रही थी कि मेरे को गाड़ी की पार्किंग मिल जाए तो मैं ढूंढूं। खैर संगत जी गुरुजी ने दर्शन कराने थे, दर्शन करवाए, सत्संग भी सुनवाया, लंगर प्रसाद भी खिलवाया। हाथ जोड़कर संगत जी फिर हम वापस चल पड़े नेविगेशन लगाकर। और लग रहा था कि अकेले नहीं जाना चाहिए, रात के टाइम डर लग रहा था या कुछ है। तो वो मैंने फिर अपनी कज़न को बोला, तो बोली क्यों, डर किस बात का है, गुरुजी साथ तो थे, अकेली कहाँ थी तो, तेरी कार में गुरुजी हैं, और गुरुजी में अगर तुमने विश्वास कर लिया ना तो गुरुजी हर पल तुम्हारे साथ है। अकेले थोड़ी ना हो, अकेले कोई डर नहीं है, कोई भी डर नहीं है। ये डर संगत जी उसने मन से निकल गया, उसने निकाल दिया। लेकिन फिर भी संगत जी मेरे रिक्वेस्ट पर कोई ना कोई एक जना ज़रूर साथ में, मैं बिल्कुल अकेली गई थी। खैर बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने दर्शन दिए, आपने ब्लेस किया। इसके बाद आपने गुरुपुरब पर होकर हमें अच्छे से लंगर प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला। उस दिन सुबह गए थे तो कॉफ़ी प्रसाद मिला, चाय नहीं मिली थी। अपना प्रसाद लिया और घर खैरियत से पहुंच गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
इसी तरह से दर्शन दे रखो, अपने आज से जोड़े रखना गुरुजी। कभी भी हाथ मत छोड़ना, कस के हाथ पकड़ लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय प्यारी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, जिस तरह से आपने शेयर किया। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। सच में संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए और अच्छे से सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। इसलिए संगत जी, हमें जब भी सत्संग हम सुने, हमें बहुत ध्यान से सत्संग को सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने उसमें हमारे लिए कोई ना कोई हिंट तो संगत जी ज़रूर छोड़ा होता है, कोई ना कोई इशारा हमें गुरुजी ने ज़रूर देना होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।